हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 ने हमारा दिल जीत लिया था, मतलब इतना एपिक एपिसोड बनाया। आई थिंक मेरी जिंदगी है तू का जो सबसे ज्यादा हिट होने वाला एपिसोड है ना, वो 13 रहने वाला है, जो लोग बार बार रिपीट पे देखेंगे। इसका ये प्रपोजल वाला सीन इतना बढ़िया सीन था, इतना मजेदार था, हमें तो बहुत मजा आया। और शायद हम दोनों ऐसे थे, मतलब जब पूरा टाइम ब्लश कर रहे थे इन दोनों की बातें सुन के, हमें बहुत अच्छा लगा था। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब इतनी लेट हो गया यार, अब तक घर अरे नहीं आई। दोबारा नवीन को कॉल तो करो भाई, पता नहीं आयरा अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। मेरी बात हुई, आप रिलैक्स करें, वो आने वाली होगी। 1 घंटा हो चुका है। यार ये क्या झूठ बोल। हम यार साथ में आए हैं। अरे शिट बेटा कहाँ थी बेटा, और कॉल ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। यार ये कोई सही हमारे डिसीजन बीच जो नहीं बात था। होनी थी वो हो चुकी है। कल आपने मौका ही कहा दिया बात करने का, पहले भी। और आपकी जिस लड़के से पहले बात हुई थी वो तो बेवकूफ़ और बदतमीज जिद्दी किस्म का लड़का था। ये जो आपके सामने खड़ा है कोई और है। प्लीज कह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर लें। बात करने में तो कोई बुराई नहीं। मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कबूल ना करूं तो क्या करोगे? गाड़ी चला दोगे, डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे? ओह नो। कुछ नहीं करूँगा, जैसे आया हूँ वैसे चले जाऊंगा। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? या गेट का रास्ता भूल गए? अंकल ठीक है। थोड़ा सा अंकल लीनियंट हो सकते थे। हाय, पर यार ये क्यों उसको इतनी जल्दी उठा के ले आई? यार अंकल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी मैं हाँ नहीं फैसला कर करेंगे। चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। हाँ? विनेश कॉल करके कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। अंकल को ऐसी इंटेंशन आ गई क्या कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं? ओह शिट, यार ये क्या बात हुई? कैसे? जस्ट अभी खुशियां आई थी हमारी जिंदगी में। ओह नो, एक ही एपिसोड में 2 तरीके की चीजें देखी। अम्मी ऐसा मत होने आयरा, देना। ये क्या हरकत थी? क्यों कामयार को तुम घर लेकर आई? पता है ना पापा कितने गुस्से में हैं। और जो खावर की अम्मी से मेरी बात चल रही है, प्लीज प्लीज ये कामयार का तमाशा बंद कर दो। अब तमाशा अभी तो खत्म हुआ है। फाइनली क्लियरली चीजें दिख रही हैं, अब सुकून फील हो रहा है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? सही बोल रही हूँ, फाइनली सुकून में हूँ मैं। माँ, मुझे कामयार पसंद है। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से खावर के पेरेंट्स के सामने आपको शर्मिंदगी होगी अगर यहाँ हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? हमें कबूल नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। लेकिन हमें कबूल नहीं है आयरा, ये तुम्हारे पापा का फैसला है। बस भूल जाओ कामयार को। किस तरह भूल जाऊँ? मुझे पसंद है। तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो उसका दिल चाहता है वो करता है। और अब कहाँ है, कहाँ है बताओ? चला गया ना छोड़कर? ये कैसी बात है? कमाल करते हैं आप लोग। जब बात सुनता है तब भी बुरा है, जब बात नहीं सुनता तब भी बुरा है। पापा ने तो कहा था चला जाओ, अब चला गया तो तो अच्छी प्रॉब्लम है। बात है ना, चला गया है। और बेहतर यही है कि वो अब कभी यहाँ वापस नहीं आए। ओह नो। प्लीज आयरा, प्लीज बस। यार अंकल ने तो डायरेक्ट डिसीजन ही ले लिया। हाँ, मतलब कुछ हाँ नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ पूछा नहीं आयरा से, डायरेक्ट तुम्हारी शादी में खावर से कर रहा हूँ। चलो खामियार अभी पसंद नहीं है वो समझ सकते हैं, पर डायरेक्ट उस गधे से शादी, तो उसमें तो कोई भी क्वालिटी नहीं है। तुम्हें कैसे पता था पापा बात नहीं करने देंगे? उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। फोन पे बातें चल वो रही मुझे हैं। जाने के लिए बोलेंगे। और जो उन्होंने खाबर के घर वालों को बुला लिया, उसका क्या करना है?
तुम कहोगे तो खावर ना कर देगा। मुझे पता है। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारे बाबा अपनी मर्जी से इनकार करें और मुझे दिल से कबूल करें। बहुत मुश्किल है। ऐसा अरे होगा? यार, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा भी नहीं सकता था, मगर आज हो रहा है। हुआ ना। तुम देखना, तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुमने इसी तरह मुस्कुराते रहना है, दैट्स इट। ठीक है। इनका तो स्टार्ट हो गया यार, ये तो कपल गोल्स में आ गए। हाँ। लेट नाइट टॉक्स, ओ गॉड। और ब्लश देखो भाई, पूरी आई थिंक ये एक ऐसा ड्रामा होने वाला है जिसमें इन दोनों के रोमांस में सारे हम blush viewers हैं, करेंगे। सब ब्लश कर रहे हैं। हाँ। ये हमें खुशी क्यों महसूस हो रही है? थप्पड़ कामयार को पड़ा था, दुखी ऑडियंस हो रही थी, इन दोनों के रोमांस में ब्लश हम कर रहे हैं, अजीब ही चीज चल रही है। अरे उसके गुड घर आ मॉर्निंग गए फिर से। अंकल, ये आपका अखबार। तुम फिर से चले आए? अरे हाँ। यार, और अंदर कैसे आए? कल आपने ही कहा था ना जाने को। आने को तो नहीं कहा था। हाँ, मगर आपने फिर से ना आने के लिए भी तो नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आ मैं गया। आ गया। 2 मिनट बात कर सकते हैं अंकल प्लीज? कितनी बार कहूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंकल आप क्यों नहीं समझते, बात करना बहुत जरूरी है। अभी आप इनकार करेंगे ना, मैं आपकी क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप वहां मुझे मना करेंगे, आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि मुझसे बात कर लें। आप बेशक इनकार करते रहिएगा, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, लेकिन बात सुनना जरूरी है अंकल प्लीज। वाकई बोलने की बीमारी है तुम्हें। आओ अंदर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें, आगे पीछे। अंकल मान गए क्या? अंकल आओ हाँ यार, हाँ। चलो थैंकफुली अंदर तो बुलाया उसे कम से कम। मुझे तो लगा था बाहर ही ना थप्पड़ मार दे। एकदम डैड वाली रोल निभा रहे हैं। आयरा, कामयार आया है नीचे। हाँ, मैंने देखा पापा ने उसको अंदर भी बुला लिया है। खुश हो गई। आयरा, कल तक जिस लड़के की तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, सडनली तुम्हें अच्छा कैसे उसके लगने नाम लगा? पे स्माइल कर रही हो। माँ, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगने लग गया है। ये जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है ना, ये टेम्परेरी है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। खावर कितना अच्छा ऑप्शन था तुम्हारे पास, और तुमने उसे छोड़कर इसे चूज किया। उफ। मुझे खबर से शादी नहीं करनी है। अच्छा, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं? एक दिन में उस लड़के ने तुम्हें हमारे खिलाफ कर दिया। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस लड़के ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाऊं, ना ही मैं कभी जाऊंगी। लेकिन जब आपको पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो क्या जबरदस्ती आप अपना फैसला इम्पोज करेंगे मुझ पर? हम तुम पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहे आयरा। कर तो रहे हो मैं तुम्हें यार। सिर्फ इतना बताना हाँ। चाहती हूँ कि खावर एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यूएस में रहता है, उसका अपना बिजनेस है, वो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। अम्मा, वो बदल गया है और मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे खुश लाइफ चाहिए। और मैं कामयाब के साथ बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, बैठा है वो तुम्हारे पापा के साथ, देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते हैं। कामयार कामयार। एटलीस्ट आंटी को साथ देना चाहिए। ये लोग कुछ बोलेंगे या नहीं? क्या सोच रहा है ये? 10 मिनट से बैठे हुए हो। 2 मिनट की बात हुई थी ना? बात तो 2 मिनट की हुई थी, लेकिन मैं सब भूल गई। बात होनी भी उम्र भर की है। 10 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि
रात भर क्या सोचा था? सारी रात बैठ के सबक याद किया, अब भूल गया। इम्तिहान के वक्त पे भूल गया। तो फिर जाओ, बैठे क्यों? अरे यार अंकल, पिछले 10 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि रात भर जो याद किया था शायद वो कहना ही नहीं था। देखिए, बात सिंपल है अंकल। जैसे पहले आप सही थे, मैं गलत था, अब मैं सही हूं और आप गलत हैं। हैं? साफ साफ कह दो जो कहना चाहते हो। साफ साफ बात ये है अंकल, मैं आयरा को बहुत चाहता हूं, और मैं कितनी भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और मैं जितना भी चाह लूं, मैं इतना नहीं चाह सकता जितनी आप मोहब्बत करते हैं उससे। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप आयरा के लिए मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं, और मैंने जो भी किया गलत था, किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी भी बाप को या किसी भी लड़की को मेरे जैसे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, खास तौर पे आप जैसे बाप को। आप कितना प्यार करते हैं आयरा से, इसलिए आपका बर्ताव मेरे साथ ठीक है। अंकल, आप यकीन करें मगर मैं बदल चुका हूं, बहुत ज्यादा। पुराने कामयार से बहुत गलतियां हुई हैं और उसको सजा भी मिली है। और आपका मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करना भी जस्टिफाइड है, मगर आप एक दफा आजमा के देखें मुझे प्लीज। आपको मायूस नहीं करूंगा। कल आयरा को मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। बस यही कहना था। ओ यार, कितना क्या अंकल प्यारा, सुनेंगे या नहीं? कितना अच्छा बोला इसने। आगे जो हाँ। आप फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। ओ अंकल, अंकल कुछ तो अच्छा सा बोल दो उसे। 50-50 वाइब आ रही है मैं अंकल से। चलता हूँ। मतलब लग भी रहा है कि खुदा मान हाफिज। जाएंगे, नहीं भी। माने हुए तो कहीं से भी नहीं लग रहे, बट कुछ चीज है जो उन्हें हिट कर गई है। अंकल लड़का थप्पड़ खा के दोबारा वापस आया। एपिसोड 13 का जो पार्ट 1 था ना यार, मतलब वो तो अलग ही था, और पार्ट 2 के अंदर कहानी ही बदल गई है। दोनों इकट्ठे घर आ गए, हमने सोचा भी नहीं था। पूरा टाइम दिमाग में ये चल रहा था कि आयरा घर आके क्या झूठ बोलने वाली है, बट ये इकट्ठे आके तो इन्होंने पूरी पूरी गेम प्लान ही चेंज कर दिया। अब जो और ये जो लास्ट में आके कामयार ने जो पूरी गेम संभाली है कि प्लीज मैं उसे प्यार करता हूँ, और इतने प्यार से जो उसने रिश्ता मांगा है ना, वो देख के कहीं ना कहीं हम तो पिघल चुके हैं, बट पता नहीं अंकल पिघले हैं कि नहीं पिघले। कहीं मतलब मुझे थोड़ा सा 1-2% वाइब आ रही थी कि शायद हाँ अंकल बोल सकते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ या फिर कुछ भी, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है एकदम टफ लुक लेके बैठे हुए हैं कि नहीं, मतलब मैं तो आयरा की शादी खावर से ही करूंगा। लेट्स सी एपिसोड 14 में क्या कुछ खास नया पता चलेगा, बट आज का एपिसोड ना बड़ा मजेदार था। यार आई थिंक हमने जब पार्ट 1 इस एपिसोड का देखा ना, उसने हमें इतना इम्प्रेस किया। वो पूरा प्रपोजल वाला सीन जो था वो काफी इम्प्रेसिव था। लेकिन इसी एपिसोड के अंदर जब अंकल ने एकदम से कामयार को देखकर बोला ना कि भाई अब तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से कर दूंगा, एक तो मुझे ना उसका नाम प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो लड़का आई डोंट नो, मुझे वाकई में बिल्कुल आयरा की तरह हमें वो जहर ही लगता है, तो मैंने उसका नाम ही जहर रखा हुआ है। पता नहीं उस लड़के के अंदर कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है भाई। एज अ इंसान हो सकता है कि वो पर्सनली अच्छा हो, लेकिन पता नहीं इस ड्रामे के अंदर वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और हम चाहते हैं कि भाई अंकल कम से कम कामयार की फीलिंग्स को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करें, और इतनी जल्दी कोई शादी वाला डिसीजन ना लें। और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आर्या की मदर को लेके भी लग रहा है कि उन्हें भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना चाहिए। भाई लड़के ने जिस तरीके से अंकल के सामने सारी बात को रखा ना, इतने प्यार से उसने सारी बातें समझाई, वो चीज हमें काफी अच्छी लगी। लेट्स सी अब आगे आने वाली एपिसोड में अंकल क्या डिसीजन लेते हैं कि कहीं आर्या की वाकई में कोई एंगेजमेंट या शादी वाला माहौल ना बन जाए इस घर में। बाकी आज का एपिसोड काफी इंटरटेनिंग था। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।